देखो इनको समझ में आ गया है कि ये रो रहे हैं, धो रहे हैं, अब ये चाहते थे कि तुम भी रो, तो आपने तो एकदम साफ कह दिया कि देखो भाई अगर तुमको रोना देखना चाहते हो तो वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। इट्स बेटर कि तुम अपने सामने एक शीशा रखो और खुद रोना शुरू करो और खुद ही अपने आप को देखो रोते हुए, तसल्ली करो कि कोई तो तुम्हें मतलब तुम्हें दिख रहा है कोई रोते हुए, एंड दैट इज यू। और मैं वो पर्सन तो नहीं हूँ, और मैं ऐसे पर्सन के साथ क्यों जाऊँ जो मुझे रोते हुए देखना चाहता है। मतलब तुम्हारा ड्रीम ये है कि मैं रोऊं, तुम इससे पहले कि तुम मुझे ब्लॉक करते मैंने तुमको ही ब्लॉक कर दिया, खिड़की ताला सब कुछ लगा दिया, कहीं से आने की रास्ता नहीं है। एंड डोंट ट्राई टू कम बैक, ओके। और तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम पागल हो क्या, मेंटल हॉस्पिटल में हो कि तुम्हारे ठीक होने का वेट करूं मैं। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल जा सकते हो। मतलब इतना ज्यादा स्पष्ट बातें सुन के तो यार ये इंसान चक्कर खा के गिर पड़ा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, कि आफ्टरनून थॉट क्या है आपको लेकर के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड, ओ हो, टेन ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड आ चुका है। इसके बाद में आ गया यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में एकदम हॉट रीडिंग आ रही है ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। चलिए जबरदस्त। यहाँ पर आ गया है द सन का कार्ड, ओके। देन वन मोर कार्ड हम चाहेंगे इधर पे, ये है आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए आज इन्हीं कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन की कसौटी कसते हैं। और जो यहाँ पर का रीडिंग में पहले अगर राशि की बात करें तो वॉन्ड्स के कार्ड ही सारे हैं ज़्यादातर। एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के पर्सन ये हो सकते हैं। लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो सबसे पहली बात तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन को सबसे बड़ा आश्चर्य आपको देख करके लग रहा है कि द वे यू आर लिविंग अलोन। सबसे पहली बात, आप जिस तरीके से इस व्यक्ति के बगैर अकेले रह रहे हो, ये पर्सन ने ये उम्मीद लगाई थी कि आप इनके बगैर पागल हो जाओगे, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप इनको खोजोगे, ढूंढोगे, परेशान हो जाओगे और एकदम से क्रेजी टाइप का पर्सन आप बन जाओगे। लेकिन आपने, जैसे एक होता ना कि नहीं, एक होता हार नहीं मानने वाला पर्सन, आपने वो चीज़ दिखाई कि आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं हो। और आपने किसी भी तरीके से इनको ये चुनौती जैसे कि एक स्वीकार कर ली है कि आप इनके बिना भी रह सकते हो। आप इनको ये समझा रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो। देखो एक समय वो तो ये उम्मीद लगा रहे थे आपके लिए कि आप रोते हुए, मुंह छुपाते हुए, फिर वो आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे, आपके लिए प्यार दिखाएंगे, आपके लिए अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, फिर आप उस बिहेवियर से प्रभावित होंगे, फिर सम ड्रामा, इस तरीके का कुछ चीज़ है। पर व्हाट कि आपने ऐसा किया नहीं, आपने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब वो देख रहे हैं दूर से, मतलब वो देखना क्या चाह रहे थे और देख रहे हैं क्या, मतलब वो देखना चाहते थे आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में जो रो रहा हो और फिर वो आके उसको मतलब सांत्वना देंगे। लेकिन हो रहा है कि आप एक अच्छे पर्सन की तरह दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, और अब वो ऐसे दूर से मुंह तक रहे हैं आपका। ओ हो, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन इनके लिए हो रहा है कि भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके मन में इनके लिए क्या चल रहा है। तसल्ली ही नहीं हो पा रही है इनको आपको इस तरह से देख करके। इनका दिमाग जो है ना पूरा आउट ऑफ बॉक्स होता जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देखना तो हम चाहते थे तकलीफ में, लेकिन मतलब तकलीफ में देखते फिर वो आते और हुआ, लेकिन उल्टा है कि आप बिल्कुल तकलीफ में नहीं हो। जैसे इनसे दूर जाके तो आप ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ये भी दिख रहा है कि आपसे जैसे कुछ बातें वो कहना चाहते हैं पर आप रेडी नहीं हो सुनने के लिए। अब ये उल्टा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ये आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा खुशी का राज क्या है, तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो, तुम मेरे बगैर ऐसे कैसे रह पा रहे हो। मतलब इनको लग रहा था कि तुम नहीं रह पाओगे। इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार होने वाले पर्सन को अब आप क्या ही कह सकते हो। देखो इनका जो दिमागी स्तर है वो तो आप यहीं से जज कर पा रहे होंगे कि भाई ये पर्सन आपके लिए ऐसी बातें सोच रहा है। अब आप कैसे रह पा रहे हो, ये ऐसा है कि मन में कहीं ना कहीं आपका पहले से ही था कि मुझे इस व्यक्ति की ड्रामाबाजी से आपको, मतलब देखो ये कार्ड दिखाता कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप इस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक जनरल में आपको था कि भाई जिस भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन होगा आप बहुत अच्छे से रहेंगे, एक अच्छा प्यार वाला रिश्ता देंगे, एक उसको सम्मान, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, आप उसको सब कुछ देना चाहते थे।
लेकिन इनका जब ड्रामा आपने देखा, बहुत दिनों तक आप इनके साथ रहे, इनके ड्रामों पर आपने नज़र बनाई, अच्छा ये नज़र आपकी बनी तो आपको लगा कि देखो यार मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो रो सकूं, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो इस व्यक्ति को ये बता सकूं कि भाई तुम्हारे बिना तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो मतलब ऐसी वाली सोच जब आपको फील हुई, ऐसी वाली थॉट जब आपको महसूस हुई, तो आपको लगा कि देखो अगर मैंने इस व्यक्ति को इसी तरीके से फील, मतलब इसी तरह से मैंने इसको फील किया, तो मैं तो दुख में रहूं, और ये तो चाह भी रहा है कि भाई दुखी रहो, इसका तो मन का मकसद ही ये था कि आप दुखी रहें। लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही आपको लगा कि भाई तुम बेकार हो, तो आपने एक अपना राह ही अलग बना लिया, अपनी रास्ता ही अलग चुन लिया, आपका चुनाव ही बिल्कुल डिफरेंट था। और उल्टा सिर्फ चुना ही नहीं, आपने इनके रास्ते में खबरदार मेरी तरफ आया तो खबरदार एकदम ऐसा रास्ता ब्लॉक कर दिया इनका कि हट, तेरे जैसा बकवास इंसान नहीं चाहिए जो मेरा दिमाग खराब करे, जो ये सपना देख रहा है कि मैं रोऊं, जो ये सपना देख रहा है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, ये वाला सपना देख रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको, इसकी लाइफ को एकदम खुशहाल कर दूं, एकदम पॉजिटिव कर दूं, और इसका सपना देखो, इसका सपना है कि ये रुलाना चाहता है। तो इस तरीके के जो सपना इनका देखने का जो तरीका था ना, आपने वो वहीं भांप लिया और आपको लगा कि देखो अगर तुम इस तरीके की घटिया सपने में जीना चाहते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और आपने इस व्यक्ति को वहीं के वहीं ब्लॉक भी कर दिया, वहीं के वहीं उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। बाकी के 5 कार्ड्स हम निकालते निकालते रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो होनी ही थी, पर अब इनका हाल क्या है आपको देख करके, जाहिर सी बात है परेशान तो, पर इनका हाल क्या है, अब ये सोच रहे हैं कि देखो इन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने अपनी हरकत, अब ये सोच रहे कि देखो मैंने तो ये सोचा था बट हुआ उल्टा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने ना सबको एक ही दृष्टि, इनको लगता था कि सबको एक तरीके से हाँका जा सकता है, इन्हें लगा था भेड़ बकरी की तरह शेर को भी हाँका जा सकता है। मतलब देखो जरा इनको ये कैसे लग गया, इन्होंने ये समझा। अब इनकी सोच ये गलत थी। आप कैसे किसी व्यक्ति को एक जैसा समझ सकते हो, आप कैसे ये सोच सकते हो कि जैसे आपने बाकी लोगों को सफ़र कराया है या करते हुए देखा है, आपको लगा कि ये पर्सन भी, यानी कि आप भी उसी तरह से सफ़र करेंगे। बट आप तो निकले स्मार्ट, आपने कहा कि देखो मैंने बस, आपने ज़्यादा वक्त नहीं गवाया इनके चक्कर में, आपने बहुत स्मार्टनेस ये दिखाई कि आपने बहुत समय नहीं गवाया। आपने कहा नहीं आप इस लायक नहीं है और आप निकल लीजिए, पतली कर लीजिए। और आपने एकदम से इनको नहीं, आप ट्रेडिशनल वेज में विश्वास करते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो, लेकिन ट्रेडिशनल वेज में विश्वास करने का मतलब बेवकूफ़ बनना तो नहीं होता है। ट्रेडिशनली चीज़ों को फॉलो करने का मतलब प्यार करना, एक ही रिश्ते में रहना, एक ही व्यक्ति के साथ में हमेशा प्यार करते रहना, उसके लिए लॉयल रहना। इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम पागल बन जाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ सोच लिया था कि मैं मूर्ख बन जाऊं, तो ये आपकी गलती है भाई, मैं क्या करूं। इतना सिंपल सा फंडा था आपका। ये चीज़ें उनको समझ में बड़ी देर से आई। तो अभी ये वही अपना सर माथा पटक रहा है कि यार क्या है, पहले समझ लिया होता अगर मैंने, तो आज ये व्यक्ति मेरे हाथों में होता, या मतलब मुट्ठी में होता। आपने कहा ये मुट्ठी में हम कुछ नहीं होते, हमारा एक इक्वालिटी की थॉट्स चलती है, और इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। अब ये आपको बनाने के लिए फेक हरकतें करना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी हरकतों को अच्छे से जानते हो, आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि देखो एक बार निकल गए ना, एक बार दरवाज़ा बन गया ना, एक बार दीवार उठ गई ना, तो अब दोबारा नहीं टूटेगी, ठीक है। उसको बनाने में मेहनत लगी है, इसको ऐसा थोड़ी ना यूं ही बना दिया है। तो आप इतना क्रूएलिटी के साथ में इस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया आपने, इस तरह से क्रूएलिटी। और ये कह रहे हैं कि एनिमल, आपने क्रूएलिटी कर दी। ओ माय गॉड, एनिमल क्रूएलिटी तो कर ही सकते हैं, तुम हो ही एनिमल, क्या ही बताएं। इंसान की मतलब टैग लगना नहीं चाहिए, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। शायद एनिमल की भी सोच इतनी घटिया नहीं होगी जितना इनकी है। खैर व्हाटएवर। देखो यहाँ पर 7 ऑफ इनको लग रहा है थोड़ा वेट कर लो ना, देखो ना थोड़ा सा वेट कर लो ना डार्लिंग, हम लोग ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चिल पिल, कुछ समय के बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो ये इनका सोचना है, और जो ये मैं बोल रही हूँ ना, ऐसी बातें ये बोलना चाहते हैं आपसे कि थोड़ा वेट करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों करेंगे वेट? नहीं, इसलिए वेट करेंगे कि तुम फालतू की बकवास करो और मैं तुम्हारा वेट करूँ। क्यों करें? आप इनके रोतड़े वोतड़े सिचुएशन में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हो। आपने ये सोच लिया कि तुम रो सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन क्राई, बट नॉट विद मी, ओके। सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना, वो दिखा चुके आप कि भाई तू सिक्के का दूसरा पहलू नहीं समझते क्या। सिक्के का दूसरा पहलू यही है कि जो तुमको रास्ता दिखाए तुम उसे पहले उसका रास्ता दिखा दो, इससे पहले कि वो तुम्हारे दरवाजा बंद करे, तुम पहले ही दरवाजा खिड़की ताला सब लगा दो उसके मुंह पे,
और क्या तो निकल जाओ यहाँ से, बिल्कुल लौट के मत आना। तुम ये चाहते हो कि मैं रोऊं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम किसी और को ढूंढो। और इट्स बेटर कि कोई ना मिले तो अपने आप के सामने एक शीशा रखो, रोना शुरू करो और अपने आप को शीशे में देखो, कम से कम तसल्ली हो जाएगी तुम्हारे दिल को। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके की सोच आपकी जो सोची ना, आपने देखी है सोची, इसको देख करके दिमाग इसका तो एकदम से एकदम चकरा सा गया है ये पर्सन। देखो चक्कर खा के गिर पड़ा है यहाँ पर, इसका ये लग रहा है। कोई बात नहीं, दिल घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, वो लगाना हो रहा है लेकिन अब ऐसा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना तुरंत, अभी के अभी, और वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मेरे बोलने के तरीके से ये नहीं है कि मैं बहुत सीरियस रीडिंग नहीं करती हूँ, बहुत सीरियस रीडिंग करती हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारे पर्सन के कर्म है ना, रीडिंग भी वैसी आती है, बोलना भी मुझे उसी स्टाइल में पड़ता है, और कई लोगों को पसंद भी आती है स्टाइल, तो बनानी भी पड़ती है, क्या करूं। खैर, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है। एंड हाँ भैया, फॉलो वॉलो कर लो। ये क्या तरीका है भैया, फॉलो नहीं करो, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करिए। और वो इसलिए फॉलो करना है, वहाँ पे सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, तो आपको हज़ार जगह भागने की जरूरत नहीं, वहीं से सब जगह पहुँच जाओगे तुम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि अब जाना पड़ेगा आपको मेंबरशिप। जो भी लिए हुए हैं, जो वीडियो देखेंगे, उनको मिलेगी वहाँ कुछ जादुई रीडिंग्स, और जादुई रीडिंग्स, जादुई टिप्स, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। एस्ट्रोलॉजिकली, वास्तु, न्यूमरोलॉजिकली कोई भी चीज़ें उनको मिल सकती है, और सारी की सारी उनके कमाल की चीज़ें होंगी, ठीक है। कुछ उपाय भी हो सकते हैं, कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ मतलब होते हैं ना कि भैया कुछ बता दो, कुछ ऐसे ना कुछ उपाय बता दीजिए, अच्छे वाले उपाय जो सच में काम करते हैं, वो उपाय भी आपको रीडिंग में वहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन ओनली मेंबर्स के लिए। तो मेंबरशिप ले लीजिएगा, जिनको नहीं ली है आप, बता देती हूँ मैं। ओके, सो फिलहाल ये रीडिंग है। अगर आप इस पर आप तो क्लेम तो कर ही दिया होगा, आई नो, ठीक है। चलो, फॉलो मी हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते एक नई रीडिंग के साथ। चलो।